हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर के रीडर्स क्लब। फ्रेंड, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक है नाउन का, उसकी कॉमन एरर्स हमने कवर की थी। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा जो प्रोनाउन में हमारी जो कॉमन एरर बनती हैं उस वीडियो पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे इससे ही लगभग ज़्यादातर हमारी जो एरर बनती हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा बात कर रहा है, तो हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। लिखा हुआ है कि द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग दिस इशू। कह रहा है कि जो कमेटी है वो डिवाइडेड हो गई, बट गई इट्स ओपिनियन, अपने ओपिनियन में, अपने विचारों में, रिगार्डिंग रिगार्डिंग दिस इशू, इस इशू के रिगार्डिंग से। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता दें कि जो कमेटी है हमारा क्या है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। बट सिंगुलर ये हमारा जब होता है, जब ये क्या होता है, जब हमें इससे एक ही ग्रुप का बोध होता है, यानी एक ही ग्रुप की जब बात की जाती है तभी हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन जब ये इंडिविजुअलिटी, सेपरेशन और ये अपने ओपिनियंस को अलग अलग व्यक्त करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्या है, द कमेटी वर। यहाँ तक हम अभी नहीं बता सकते ये सेंटेंस सही है क्या या गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वाज भी आ सकता था और वर भी आ सकता है, क्योंकि हमें कमेटी क्या होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। ठीक है, अब हमें आगे सेंटेंस में पता चलेगा कि सिंगुलर है या प्लुरल है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइडर लिख के आ गया है, तो इसका मतलब ये कि निश्चित है कि अब तो ये प्लुरल है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो वर है वो सही लगा हुआ है। आगे इन इट्स ओपिनियन, तो फ्रेंड यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर देखिए इट्स जो होता है वो हमारे यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये हमारा कॉमेटी सिंगुलर होता तब तो हम इसके लिए इट्स का प्रयोग करते, बट ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लुरल हो गया, क्योंकि ये डिवाइड हो गया अपने किसी ओपिनियन में। तो यहाँ पर इट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन यानी पजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारा देयर होता है उसका प्रयोग करेंगे, यानी इट्स की जगह पर आप किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो इस सेंटेंस में हमारी एरर कहाँ पर है, हमारे सी पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि मिस्टर श्रीवास्तव माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नॉन फॉर देयर गुड बिहेवियर। ओके, कह रहा है कि जो मिस्टर श्रीवास्तव हैं वो मेरे फ्रेंड भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। इज नॉन, वो जाने जाते हैं उनके गुड बिहेवियर के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दें, देखिए वो कह रहा है कि जो मिस्टर श्रीवास्तव हैं वो मेरे फ्रेंड भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिस्टर श्रीवास्तव की बात की जा रही है, यानी जो बंदा है उसकी बातों के दो क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो फ्रेंड हमारा है और एंड से जुड़कर, यानी दो हमारे जब एंड से जुड़कर नाउन होते हैं, जब एक ही बंदे की बात करते हैं, अगर वो कब होगा, जब एक यानी एक जो हमारा नाउन होगा पहले वाले, उससे पहले या तो आर्टिकल लगा हो या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तब। अगर दोनों के पहले पजेसिव एडजेक्टिव या फिर कोई आर्टिकल लगा होगा तो इससे हमें पता चलेगा कि वो क्या है, अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए एक ही फ्रेंड यानी एक ही नाउन से पहले हमारा पजेसिव एडजेक्टिव लगा है और प्रोफेसर से पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं लगा है। और प्लस दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये हमारे क्या है, श्रीवास्तव ही क्या है, मेरे फ्रेंड है और वो हमारे प्रोफेसर हैं, यानी एक ही बंदा फ्रेंड और प्रोफेसर दोनों हैं। अब जब बंदा एक है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर भैया जो हमारा उसके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए तो वो भी हमारा सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है देयर, ये तो प्लुरल हो गया, तो यहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर हिज लगना चाहिए। ठीक है, वो किसके, अपने अच्छे बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर देयर नहीं, हिज गुड बिहेवियर होना चाहिए था। तो फ्रेंड अगर हम एरर की बात करें तो हमारा कौन से पार्ट में एरर है, वो हमारे डी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड देखिए, जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। कह रहा है कि देयर इज नन, वो कह रहा है कि कुछ नहीं है या कोई नहीं है, हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी सहायता कर सके, इन दिस इमरजेंसी टाइम, यानी इस आपातकालीन समय में तुम्हारी कोई सहायता कर सके। तो फ्रेंड देखिए देयर इज नन, ये तो सही है। हु
कैन हेल्प यू। तो फ्रेंड देखिए नन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए, डेट का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, बाकी सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। यहीं पर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, यहाँ पर हु की जगह पर क्या लगना होना चाहिए था, यहाँ पर डेट का प्रयोग होना चाहिए था। तो इसीलिए जो हमारी एरर है वो हमारी किस में है, वो बी पार्ट में है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं इसमें कौन से पार्ट में हमारी एरर है। कह रहा है कि वेज राइस डेट वी ईट एट लिस्ट ट्वाइस। वो कह रहा है कि जो वेज राइस हैं वो कम से कम हम 2 बार खाते हैं। कब खाते हैं, अ वीक, एक सप्ताह में। इज वन ऑफ माई फैमिलीज फेवरेट मील्स। वो कह रहा है कि वो क्या है, वो हमारी मतलब फैमिली की सबसे अच्छी क्या फेवरेट मील है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि वेज राइस। अब यहाँ पर देखिए वेज राइस का यानी प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से इज वन ऑफ माय फैमिलीज फेवरेट मील। ये क्या है, एक यहाँ पर देखिए मील जो होता है मील से ही यूज करते हैं इसे। ठीक है, इसमें ऐसे ही लगता है। तो यानी वेज राइस का प्रेडिकेट यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसमें कोई एरर है नहीं। डेट बी ईट एट लिस्ट ट्वाइस अ वीक, वो कह रहा है कि जो कम से कम हम एक सप्ताह में 2 बार खाते हैं, ये भी सही है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए इस फोर्थ नंबर वाले सेंटेंस में यानी इस सेंटेंस में हमारी कोई भी एरर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पार्ट में हमारा जो करेक्ट होगा वो हमारा ई वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बिल्कुल करेक्ट है। तो ई वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि हमारी क्या इसमें एरर हो सकती है। तो कह रहा है कि द मैनेजर ऑर्डर द वॉचमैन टू लेट द बॉयज। कह रहा है कि मैनेजर ने ऑर्डर दिया वॉचमैन को कि टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। कह रहा है कि मुझे यानी लड़कों को और मुझे कहाँ जाने दो, अंदर जाने दो। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए द मैनेजर ऑर्डर द वॉचमैन, तो यहाँ पर तो ठीक है। आगे टू लेट द बॉयज, यहाँ तक भी ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि एंड आई गो, क्या बॉयज को और मुझे। तो फ्रेंड यहाँ पर बता दें कि देखिए जो लेट है हमारी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या हमारी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद हमेशा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए बॉयज जो हमारा है ये हमारा नाउन है, तो नाउन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नाउन का नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है, यानी नाउन नाउन ही बनकर आएगा। बट प्रोनाउन जब भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा तो वो हमारा कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आई लगा हुआ है, तो ये आई यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर मी होना चाहिए था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर लेट द बॉयज एंड मी गो इन, तो यहाँ पर मी होना चाहिए था, ना कि आई होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम राइट करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारी जो हमारी डी वाले पार्ट में हमारी एरर है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि इफ़ आई वर हिम आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस। वो कह रहा है कि यदि मैं वह होता तो मैं इस तरीके से मिसबिहेव नहीं करता। ठीक है, ना करता। तो फ्रेंड यहाँ पर भी आपको बता दूं कि जो हमारा देखिए वी फॉर्म जो जितने भी होती हैं, ठीक है, वी फॉर्म जो भी होती हैं उनके बाद हमारा कैसा आता है, नॉमिनेटिव ही केस आता है। क्या आता है, नॉमिनेटिव केस, मतलब सब्जेक्टिव केस ही आता है। यानी यहाँ पर देखिए आई वी यानी वर, तो यहाँ पर देखिए आई वर, तो यहाँ पर हिम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ही होता। ठीक है, वी फॉर्म के बाद हमेशा यानी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही आता है, तो यहाँ पर हिम नहीं ही आना चाहिए था, यानी नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस एक ही होता है। तो यहाँ पर हिम नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था। तो इसलिए फ्रेंड अगर हमारी जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में है, तो इसीलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए जो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि एवरी वन अनाउंस्ड, प्रत्येक बंदे ने अनाउंस कर दिया क्या, वंस प्लान्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी हर बंदे ने प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में अपना प्लान्स को क्या किया, अनाउंस किया। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर नो एरर का भी ऑप्शन है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि एवरी वन, और एवरी वन जो भी है वो हमेशा क्या लेता है अपना, अगर अपने बाद पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव को
लेगा तो वो किसका होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव लगा होता है। तो यहाँ पर एवरीवन, ठीक है, एवरीवन में वंस नहीं होता, यहाँ पर अगर वन होता, ठीक है, वन यहाँ पर लगा होता इसकी जगह पर, तो यहाँ पर वंस हो जाता। यहाँ पर वंस नहीं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हिज होना चाहिए था। तो इसीलिए फ्रेंड हमारी जो एरर है वो हमारी वी पार्ट में है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सी हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज बॉयज इन, यहाँ पर फ्रेंड देखिए इन नहीं होगा, यहाँ पर इज है, ठीक है, इज डूइंग देयर वर्क। तो फ्रेंड देखिए वो कह रहा है कि सी हेल्प्ड एवरीवन, यानी उसने क्या किया, हेल्प किया, ठीक है, प्रत्येक यानी प्रत्येक लोगों का, यानी एवरीवन की हेल्प की, ऑफ दोज यानी उन बॉयज में से, ऑफ दोज बॉयज उन बॉयज की, इज डूइंग देयर वर्क नहीं फ्रेंड होगा, यहाँ पर देखिए प्रत्येक बंदे की बात की जा रही है, प्रत्येक के लिए बात की जा रही है, तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हमारा हिज वर्क हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होता है, देयर वर्क नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हिज वर्क होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला होगा, क्योंकि सी पार्ट में ही हमारी एरर है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी। तो फ्रेंड हम लोगों ने पढ़ा है कि एवरी टीचर, एवरी नाउन प्लस ईच नाउन या फिर एवरी नाउन से जुड़कर जो भी हमारे नाउन आता है, तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है, और जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हमारा सिंगुलर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट लगा हुआ है, और शुड डू, तो यहाँ पर देयर ड्यूटी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हिज होना चाहिए था। तो फ्रेंड इसीलिए जो हमारी एरर है वो हमारी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये सी वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो दिख नहीं रहा है, ये हमारी जो एरर है वो हमारी सी पार्ट में है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर रिकॉर्ड। वो कह रहा है कि कोई भी लड़के ने अपना रिकॉर्ड्स सबमिट नहीं किया। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए जो नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये जो हमारे होते हैं, ये हमारे इनके बाद जो आने वाला नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है वो तो प्लुरल होता है, लेकिन आने वाले उसके बाद वर्ब और पजेसिव प्रोनाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव वो हमारा सिंगुलर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमारी सिंगुलर वर्ब लगी है, तो इसका मतलब आने वाला प्रोनाउन या फिर जो एडजेक्टिव होगा वो भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर ये देयर क्या कर रहा है, देयर यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हिज होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, अगर यहाँ पर हिज होता है तो हमारा करेक्ट होता है बिल्कुल सेंटेंस। तो जो हमारी एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में एरर है, वो हमारे सी वाले पार्ट में एरर है, तो हमारा यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि सी अवेल्ड ऑफ द, आगे देखिए आगे भी हमारा कुछ लिखा होगा, ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, नो एरर। तो फ्रेंड हम लोग पीछे चलते हैं, आगे इसमें देखिए, तो यहाँ पर फ्रेंड हम बात करते हैं, कह रहा है कि सी अवेल्ड ऑफ, तो ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर बता दूं कि जो अवेल्ड होता है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन यदि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी है तो यानी सी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या लगेगा, सी अवेल्ड हर सेल्फ, यानी उसने खुद ही क्या किया, लाभ उठाया, हर सेल्फ यहाँ पर लगा होना चाहिए था, सी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी उसने खुद ही इस अवसर का लाभ उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर हर सेल्फ होना चाहिए था, अवेल्ड और ऑफ के बीच में क्या हो लगा होना चाहिए था, हर सेल्फ लगा होना चाहिए था, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा होना चाहिए था। तो फ्रेंड अगर हमारी एरर है तो हमारी ए पार्ट में ही एरर है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि दोज टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प वन अनदर। तो यहाँ पर हमारा नो एरर का है। तो फ्रेंड यहाँ पर बता दें कि जब भी हमारा दो चीज़ों के लिए रेसिप्रोकल का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, वन अनदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मोर देन जब टू होते हैं तब उनके लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जब हमारी दो लोगों की, दो चीज़ों की, दो वस्तुओं की बात होती है तो वहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं, ना कि वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि सी वाले पार्ट में ही हमारी क्या है, एरर है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुड कोऑपरेट कोऑपरेट विद वन अनदर इन। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हमारे क्या है, दो यहाँ पर नाउन दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वन अनदर, यहाँ पर फिर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन की यहाँ पर ही एरर है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए वन अनदर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, यहाँ पर भी ईच अदर का ही प्रयोग होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वन अनदर का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वो हमारा ईच अदर का प्रयोग होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये बी पार्ट है इधर का, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सी पार्ट हो गया, यानी सी वाले पार्ट में ही हमारी क्या है, फिर से एरर है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 14 नंबर का, इसमें बताना है, कह रहा है कि डियर स्टूडेंट्स इंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज, नो एरर। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक जैसे कि अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो वाला पढ़ा था, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अवेल ऑफ हो गया, ठीक है, अवेल हो गया, एक इंजॉय हो गया, इस तरह के ये बहुत सारी वर्ब होती हैं। अगर इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो ठीक है, अगर इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो फिर फ्रेंड हमें क्या करना पड़ता है, जो उसका सब्जेक्ट लगा होता है उसी का हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स इंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो यहाँ पर इंजॉय लगा ना, इंजॉय के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग हमारे एक क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग के बाद, यहाँ पर इंजॉय के बाद यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, देयर सेल्फ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, देयर सेल्फ, ठीक है फ्रेंड। अगर यहाँ पर देयर सेल्फ होता तो हम यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होता, यहाँ पर इंजॉय के बाद देयर सेल्फ लगा दीजिएगा और बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड हमारा अगर जो एरर है वो हमारे वी पार्ट में है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम बात करते हैं 15 नंबर का। इसमें लिखा हुआ है कि द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग दिस इशू। तो फ्रेंड ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पर इट्स नहीं होगा क्योंकि हमारी कमेटी यहाँ पर प्लूरल है, वर लगा हुआ है, डिवाइड हो गई है अपने ओपिनियन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, देयर होना चाहिए था। इससे पहले भी हमने ऊपर इसे कवर किया था। तो फ्रेंड इसमें देर ना करते हुए बी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, यानी ये हमारा बिल्कुल, यही हमारा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट अ जेंटलमैन, नो एरर। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारी बिटवीन जो हमारा होता है, यानी जो बिटवीन होता है अपने बाद हमेशा क्या लेता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेता है। यानी जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए बिटवीन लगा हुआ है, उसके बाद यू एंड, यानी यू का चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो बिल्कुल हमारा सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंड आई लगा हुआ है, तो यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर मी होता, ठीक है। अगर यहाँ पर यू एंड मी होता तो बिल्कुल सेंटेंस सही होता। तो एरर फ्रेंड जो हमारी है वो हमारी किस में है, वो हमारे वी वाले पार्ट में है, ठीक है फ्रेंड। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। वो कह रहा है कि वन शुड डू योर ड्यूटी, यानी किसी को भी तुम्हारी ड्यूटी करनी चाहिए ऑनेस्टली तरीके से और सिंसियरली तरीके से। तो फ्रेंड देखिए कितनी ब्लंडर, यहाँ पर वन हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर योर क्या कर रहा है, यहाँ पर फ्रेंड अगर हमारा वन सब्जेक्ट है तो उसके लिए पजेसिव जो एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन होगा तो वो तो हमारा वन के हिसाब से ही आएगा। तो यहाँ पर वन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो वंस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, यानी योर की जगह पर अगर आप वंस का प्रयोग कर देते तो बिल्कुल सही हो जाता। तो बिल्कुल फ्रेंड हमारे जो राइट ऑप्शन है वो हमारा वी वाला ही होगा, क्योंकि वी पार्ट में ही हमारी एरर है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहे हैं, कह रहा है कि गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली। वो कह रहा है कि अच्छे जो स्टूडेंट तुम्हारी तरह हैं और हम उसकी तरह शुड स्टडी, उनको स्टडी करना चाहिए रेगुलरली तरीके से, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर फिर से बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए लाइक हमारी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। लाइक हमारा एक प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि लाइव जो लाइक है अब अपने बाद हमेशा क्या लेता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए जो लाइक, यहाँ पर यू तो सही है, यू तो हमारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों समान होते हैं, बट यहाँ पर ही का बदल जाता है, तो ही यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हिम होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा बी वाला ही होगा, क्योंकि वी पार्ट में ही हमारे क्या है, एरर है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड देखिए जो हमारा सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि यू, ही एंड आई आर इन द रोंग। वो कह रहा है कि तुम, वह और मैं क्या हूँ, गलत हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारी रोंग की बात की जा रही है, यानी एक गलत काम की, गलत भाव का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, बात की जा रही है। तो जब भी गलत बात की जा रही है और जब भी हमारे तीनों प्रोनाउन साथ साथ यूज होते हैं, तब हम गलत में अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, फिर सेकंड पर्सन को फिर रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को रखते हैं। मतलब 1 2 3 का हमारा क्रम चलता है। जब हमारे बुरे यानी गलत काम का आभास होता है और जब हमारे अच्छे काम का आभास होता है, तो उसमें हम किसको रखते हैं, उसमें हम 2 थर्ड और 1 को रखते हैं। ठीक है, यानी ये बुरे वाला हो गया और ये हमारा अच्छे वाला हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी करेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए हमारा ए ऑप्शन में गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई, ठीक है, यू, ठीक है, एंड यहाँ पर एंड के बाद ही होना चाहिए था। इस तरीके से होता तब हमारा बिल्कुल सही होता। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारी एरर है वो हमारे किस में है, ए पार्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज 20 नंबर, कह रहा है कि ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क फास्ट। वो कह रहा है कि सिर्फ तुम और वह यह काम तेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अच्छे काम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर उस चीज़ की कोई भी बात नहीं की बात नहीं है। जैसे ठीक है 1 2 3 वाले की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली यू एंड हिम। तो फ्रेंड यह तो ये हमारे सब्जेक्ट से मतलब वर्ब से पहले लगे हुए हैं ना, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पर यू एंड हिम। तो फ्रेंड जब सब्जेक्ट में लगे हुए हैं तो सब्जेक्ट में हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। तो फ्रेंड यहाँ पर हिम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ही होना चाहिए था। ठीक है, तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि बी पार्ट में ही हमारे क्या है, एरर है। तो आई थिंक फ्रेंड ये जो 20 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो अपने बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हो चैनल पर, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड आज हमने दूसरा अपना सेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कॉमन एरर है उसका कंप्लीट कर लिया है। आगे वाला जो भी हमारा होगा इसी के हिसाब से हम प्रोनाउन के बाद जो भी हमारा सही लगेगा, ठीक है, तो हम उसको लाएंगे और इसी तरीके से पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम कॉमन एरर कवर करने वाले हैं। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।